नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर एंड एन आर्टिस्ट, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लिए क्या हायर सेल्फ का गाइडेंस है, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और स्पिरिचुअल मैसेजेस को जानेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज़ बी माइंडफुल। आइए चलते आपके करियर, आपके मनी और आपके हेल्थ के लिए व्हाट मैसेज इज फॉर यू। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 6 होता है प्रोग्रेस, नंबर 6 होता है सक्सेस, नंबर 6 होता है विक्ट्री, लेकिन विथ प्रॉपर चॉइस। जीवन में आप देखो, जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा बाधाएं हैं और बाधाओं को आप अगर अतिक्रम करते हो, आप देखोगे आपके नाम रोशन उसी रास्ते से हो रहा है। जहाँ पे सॉफ्ट चीज़ आपको मिल रहा है, कंफर्टेबल लाइफ मिल रहा है, आप वहाँ पे भी रहोगे। आगे बढ़ने के लिए जो बाधाएं रहती है, बाधाएं ये जो हमारी होती है, हमारी लाइफ को चैलेंजेस में भर देती है ऑफ कोर्स, और उस चैलेंजेस को पार करते हुए आप ताकतवर बनते हो। तो नेचर का, माया का, डिवाइन का खेल यही है कि आपके लाइफ अगर आपने चूज़ किए इस डायरेक्शन में, आपकी डेस्टिनी इस डायरेक्शन में है, तो उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बाधाओं को पार करना पड़ता है। लोग पूरी जर्नी कंप्लीट नहीं करते हैं और पहले ही हार मान जाते, लेकिन आपका जो लाइफ अभी चल रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड कह रहा है कि आप उस बाधाओं को जो आपके लाइफ के रास्ते में कांटा होके खड़ा हुआ है, उसको पार करोगे। वो शक्ति आ रहा है आपके अंदर, वो ऊर्जा आपके अंदर पहले से था, सीमित था, छुपा हुआ था, सोया हुआ था, अभी उसका जागरण हो रहा है। अगर आप ये समझ जाते हो कि आपके लाइफ को कैसे आगे बढ़ानी है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब आप खुद को जानते हो, लोग ट्रस्ट करते हैं आपको। जब आप कुछ ऐसा मिसाल क्रिएट करते हो, आपको लोग पूछते। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप आपके हार्ट एनर्जी पे ध्यान दीजिए, हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए, मणिपुरा चक्रा पे ध्यान दीजिए, आपके फिजिकल एबिलिटी पे ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ आपके लाइफ को प्रोग्रेस करने में मदद करता है। और ये कार्ड प्रमोशंस या मोटिवेशन या तो आपके लाइफ के प्रोग्रेस इसको दिखा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक फॉलोअर मिलता हुआ आपको दिखेगा। ये ऑनलाइन प्रोग्राम हो सकता है आपका, ऑफलाइन हो सकता है आपके ऑफिस, आपके बिजनेस, या तो लाइफ के कोई भी सिचुएशन में आपको ऐसा फील हो रहा था, लोग आपसे बिछड़ जा रहे, लोग आपसे जुड़ेंगे। बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आपको कुछ इंफॉर्मेशन और भी देना है, जहाँ पे आप आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मों की वजह से अभी भी एक अनकॉन्शियस इमोशनल स्टेट में हो, और ये स्टेट जो सिचुएशन है आपका, ये आपको आगे जाने के लिए रोकता है ऑफ कोर्स, लेकिन जिस सिचुएशन पे आप हो वहाँ पे रह के आपको सेटिस्फाई नहीं करता है। आपको इमोशनली डिस्टर्बेंसेस हर दिन हर रात मिलता है, आपको एक एम्प्टीनेस मिलता है इमोशनली। जो काम आप कर रहे हो, जो बिजनेस में आप हो, जो जॉब के बारे में सोच रहे हो या जॉब में हो, बहुत सारे अनदेखा चीज़ आपके साथ हो रहा है, आपके साथ जुड़ रहा है, बहुत से शत्रुएं हैं। लोग मुखौटा पहन के आ जाते, आपको सही ढंग से पता नहीं चलता है वो इंसान सही है, गलत है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आपने पैसे लगाए, पैसे लूट गए, डूब गए। आपने विश्वास की कि आपका जॉब होने वाला है, इसके लिए आपने अच्छे एग्ज़ाम दिए, आपका कॉल लेटर भी मिल गया, लेकिन आखिरी मोमेंट में जॉब चला गया, प्रमोशंस चली गई है। तो बहुत सारे अंदरूनी जो एक डिस्टर्बेंस है, उसको सहते हुए आप एक ऐसे सिचुएशन में हो कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या तो नहीं पा रहा हूँ। पास्ट लाइफ के कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस जो आप कैरी कर रहे हो, अगर उस पर आप काम नहीं करते हो, ये जो सिचुएशन है ये आपका इंट्यूशन पावर भी बंद कर देता है, आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी भी बंद कर देता है, और आपको एक ही जगह में रोक के रखता है, आपके थॉट प्रोसेस को जकड़ के रखता है। 8 ऑफ सोर्स की कार्ड ये कह रहा है कि नंबर 5 का यहाँ पे आप देखोगे 5 कार्ड और 5 सोर्स ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, घिरा हुआ है।
नंबर 5 होता है चेंज, थॉट प्रोसेस में अगर आप चेंज नहीं करते हो। नंबर 2 होता है बैलेंस, अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आपके थॉट प्रोसेस, आपके इंटरनल आपके एक्सटर्नल, आप एक ही जगह में बंद रहोगे। आपका मूलाधार चक्र में भी वो तेज, वो शक्ति नहीं आएगा जिसके बलबूते पे आप आगे बढ़ोगे। आपने कुछ बहुत बड़ा दांव पे लगाया आपके लाइफ के, लेकिन आप एक जगह में अटक चुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। नाउ यू हैव टू सी थ्रू योर इनर आइज, आपके जो बाहर के आँख है वो आँख आपको धोखा दे रहा है। लोग आपके साथ जुड़ के आपके खिलाफ होके भी काम कर रहा है, आपके लिए भी काम कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट उनको मिल रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये कार्ड कहता है कि अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी आँख से जब आप चीज़ों को देखोगे, ये दो दो नहीं दिखेगा, ये डुअलिज्म में नहीं रहोगे आप। आपको सच क्या है वो आपको मिल जाएगा। आप आपके इंट्यूशन पे कार्य कीजिए, आपके थर्ड आई पे फोकस करके आप नाम जप कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, स्पेशली आप प्राणायाम कर सकते हो। सांस लेना, सांस छोड़ना, सिर्फ यहाँ पे आप फोकस करो। और ये कार्ड कहता है कि आपको इमोशनल रिलीज के लिए वाटर रिचुअल करनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फुल मून नाइट पे, पूर्णिमा में। तो बहुत सारी चीज़ आपके लाइफ में, वाओ। ओके, 9 नंबर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये नंबर 18 का कार्ड है जो 1 + 8 = 9 दिखा रहा है, और एक अवेकनिंग टाइम आ रहा है आपका, एक इंट्यूटिव पावर आपके अंदर आ रहा है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके अंदर हो रहा है, जहाँ पे सच और झूठ आपके थॉट और इमोशन ब्लॉक कर देता है। सही ढंग से आप सोच नहीं पाते हो, फील नहीं कर पाते हो, आप कोलैप्स हो जाते हो, आपको नहीं पता है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। बट जैसे ही आप आपके इंट्यूशन के साथ जुड़ते हो, सारा सच सामने आ जाता है, सारी ड्युअलिज्म नॉन ड्युअलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, एक हो जाता है। सच क्या है आपके सामने आ जाती है, सच कौन है आपके सामने आ जाती है, और आप सही ढंग से आपकी डिसीजंस ले पाते हो, एक्ट कर पाते हो। थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे भी आप हो, जिस जॉब जो बिजनेस में आप हो, फुलफिलमेंट आने वाला है आपके लाइफ में। और ये कब होता है? जब आप कार्य करते हो। ये सब चीज़ आप ध्यान से सुनो। जब आप आपके लाइफ में हील करना शुरू करते हो, एनर्जी बॉडी को आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना शुरू करते हो, आपकी फिजिकल लाइफ भी चेंज होना शुरू होती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स की कार्ड, ये आपके लाइफ में जो आप अंत करना चाहते थे, जो आप फुलफिल करना चाहते थे, जो आपके लाइफ में फ्रूटफुलनेस आप पाना चाहते थे, उसको लेके आता है। और तब होता है वॉन्ड्स की कार्ड जब आप आपकी शक्ति को वर्धित करते हो और आप गार्ड करके रखते हो, लिमिट सेट करके रखते हो, और थोड़ा सा लास्ट एक चांस लेते हो। आपने इतना दूर तक सफ़र तैयार किया है, अभी इसको बीच राह में छोड़ के मत जाओ। 9 ऑफ कप्स, खुद से प्यार करो, खुद से अपना जो इमोशनल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी को सबके लिए प्रवाहित मत करो, खुद के पास ही रखो, खुद के साथ अच्छा कनेक्शन बना के रखो, लेकिन आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। 9 ऑफ कप्स की कार्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड कह रहा है फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। अगर जॉब प्रमोशंस आपको चाहिए, इसके लिए आपको इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरी है। इंट्यूटिव पावर आपके लाइफ में आ रहा है और लाइफ को आगे लेके जाने के लिए मदद कर रहा है। तो बहुत बड़ा एक सिस्टम, आपके थॉट प्रोसेस, आपके इमोशन में चेंज हो रहा है, और उसके लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। बिकॉज ये जो शरीर, ये जो मन और ये जो बुद्धि है, इसको चालना जो करता है सोल, उस तक पावर पहुंचने के लिए, उसका पावर रिसीव करने के लिए आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप रेडी रहो, बिकॉज समथिंग इज कमिंग वेरी वेरी फास्ट टू यू। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग, और सिंगल्स के लिए भी देखेंगे हम लोग। 4 ऑफ सोर्स की कार्ड, ये कार्ड कह रहा है कि आपके जीवन में मेंटल स्टेबिलिटी आ रहा है, जहाँ पे भी आपका सिचुएशन जैसा भी है। ये आपकी प्राणिक हीलिंग को दिखाता है, आपकी प्राण ऊर्जा को स्थितिशील करने के लिए कहता है। 4 होता है स्टेबिलिटी, और यहाँ पे आपके हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं हो चुका है, बिकॉज 3 ऑफ सोर्स ऑल अबाउट योर हार्ट ब्रेक, बट योर पॉजिटिव थिंकिंग एंड शिफ्ट ऑफ थिंकिंग एंड योर क्रिएटिव इमेजिनेटिव थिंकिंग, जिससे आप आपके हार्ट ब्रेक को रिकवर कर पाओ। ये रिचार्ज और रिकवर की कार्ड है 4 ऑफ सोर्स, जहाँ पे आप आपके प्रेयर के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, सांस क्रिया के माध्यम से, या तो आपके हेल्दी डिसिप्लिन के माध्यम से आप आपके अंदर जो प्राण ऊर्जा
क्षतिग्रस्त हुआ था आपके लव रिलेशनशिप में, उसको आप स्टेबलाइज करते हो और एक नया रिलेशनशिप के लिए या तो एक नया स्तर के लिए आप रेडी होते हो। तो ये अच्छा एनर्जी है जहाँ पे आपके अंदर की शक्ति, जो प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स कहते हैं प्राणायाम में, वो आप सही दिशा में लेके जाते हो। तो आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं आपके लिए। 3 ऑफ कप्स, वाओ, विद द हैंगमैन कार्ड। 3 ऑफ कप्स की कार्ड एक चीयरफुल मोमेंट है उनके लाइफ में। नंबर 3, मैंने यहाँ पे कहा था 3 सोर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे आप आपके थॉट प्रोसेस में एक नया सोच लाते हो, एक क्रिएटिविटी लाते हो, कैसे इस रिलेशनशिप को अच्छे से निभाया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोचा जाए। जैसे आप आपके पॉजिटिव एनर्जी को इमिट करते हो यूनिवर्स में, यूनिवर्स ये एनर्जी को उनके साथ कनेक्ट करता है जो आपके साथ दूरी बना के रखा है, जो आपके साथ रहते हुए भी इमोशनल, मेंटल कोई अटैचमेंट नहीं रखा है, तो कनेक्शन नहीं रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में वो इंसान भी इमोशनली कुछ क्रिएट करना चाहेगा आपके साथ, एक जॉयफुल मोमेंट, एक चेयरफुल मोमेंट, एक इमोशनल क्रिएशन फिर से वो करना चाहेंगे। अब वो पॉज है, ये जो सिचुएशन है एक बड़ा बिलीफ सिस्टम का अंत को दिखाता है, लेकिन उससे पहले जो पॉज रहता है वो दिखा रहा है कि सच जो है वो ढूंढना चाहते हैं, सच और ढूंढेंगे। इसलिए अगर आप अपने दिल में झांक के देखो, या तो पुराने जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप का अगर आप कुछ और स्तर को पार करते हुए देखो कि उस रिलेशनशिप में कहाँ पे कमी थी, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, ये सब जो एक जमा हुआ मैल है रिलेशनशिप का, अगर आप दोनों उसी मैल को लेके बढ़ते जाते हो लाइफ में बहुत ज़्यादा बोझ हो जाती है। तो आपका जो पार्टनर है ये समझ पा रहे, ये जो सिचुएशन था ये समझ पा रहे कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा था और उस प्रॉब्लम का अंत क्या हो सकता है। फैमिली प्रॉब्लम था, कास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, या तो कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। जो भी हो उसके बारे में वो गहराई से सोच रहा है और ये सोच जो है बहुत बड़ी परिवर्तन लाएगा और उनके अंदर फिर से एक इमोशनल कनेक्शन का चाह होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी फ्लिप किया 2 कार्ड, वो है नाइट ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ सोर्स। ये दोनों सोर्स की कार्ड है। ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में तूफान के रफ्तार से कुछ मैसेज आने वाला है, कुछ एक्शन लिया जाएगा। ये जो रिलेशनशिप है सिर्फ इमोशनल बेस्ड नहीं है, ये मेंटल रिलेशनशिप भी है। मेंटलिटी आप दोनों का बहुत ज़्यादा पृथक हो गया था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन हो भी रहा था लेकिन एक दूसरे को आप लोग नहीं समझ पा रहे थे। बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड मोमेंट में कुछ रिलेशनशिप में बदलाव होने वाला है। और ये कार्ड कहता है कि जो इंसान आपसे दूरी बना के रखे है वो बहुत जल्दी कोई मैसेज देंगे। ये रोमांटिक मैसेज नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, बट यहाँ पे एक क्लैरिटी के लिए मैसेज भेजा जाएगा। आपने अगर ब्लॉक करके रखे तो उनका दम घुट रहा होगा। वो अगर आपको ब्लॉक करके रखे है ईगो वाइज, उनको अभी वो फ़र्क महसूस हो रहा है कि आप जब उनके साथ थे तो उन्होंने क्या क्या अच्छे पल बिताए। वो सब चीज़ जो उनके इमोशन में चल रहा है, जो क्रिएट करना चाहता है, उसका ही आपको वास्तविकता में कुछ अंश देखने को मिलेगा। वो चाहेंगे इस रिलेशनशिप को फिर से एक बार तरोताज़ा किया जाए। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी यहाँ पे है। और ये कार्ड कह रहा है कि आप अगर सिंगल होना चाहते थे, आप पुराने रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे, पुराने जो ये पैटर्न चल रहा था जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रहा था, जहाँ पे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी मिल रहा था, जहाँ पे सिर्फ आप अकेले ही थे, जब आपको ज़रूरत पड़ रहा था वो नहीं थे, ऐसे सिचुएशन में रहते हुए अगर आपको फील होता है कि आप नए इंसान की तलाश में हो, कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में प्रवेश कर रहा है, बहुत चार्मिंग है, बहुत हैंडसम या तो ब्यूटीफुल है, सबसे बड़ी बात है वो इंसान बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे इंसान अगर आपके पार्टनर है
तो पार्टनर का प्रवेश फिर से हो रहा है, या तो नए इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया है, वो इंसान भी आपके लाइफ में फिर से आने वाला है, तो आने वाली है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको प्राणिक ऊर्जा को वर्धित करना पड़ेगा। आपकी अंदरूनी शक्ति जो छूट गया था, खो गया था, उसको फिर से रिकवर करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। ओके थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप लियो, क्योंकि ऑलरेडी डबल के लिए नंबर 3 आ चुका है, सिंगल के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, किंग ऑफ कप्स आ रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक ऐसा पैशनेट इमोशनल स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप का एनर्जी है। आप अगर इस रिलेशनशिप जो आने वाला है आपके लाइफ में, इसमें इमोशनली अगर आप स्टेबल नहीं हो, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं, आपको नहीं पता लाइफ में आगे क्या होने वाला है, यू डोंट हैव एनी आइडिया। रिलेशनशिप के लिए अगर आप रेडी हो, एक बिग येस अगर है आपका, आप कोई भी अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, आपका जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रहा था उसका हल आपके फ्यूचर पार्टनर निकाल के देंगे। मास्टर माइंडेड होंगे एंड मास्टर इमोशनल पर्सन भी होंगे, जिसको पता है कैसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं और इमोशनली डिप्लोमेसी कैसे क्रिएट किया जाता है। आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए वो ऐसे इमोशन क्रिएट करेंगे कि आपके लाइफ में कुछ नया क्रिएट करोगे। बिकॉज नंबर 3 इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन, क्रिएशन एंड ग्रोथ। पेंटिकल कार्ड अगर आ रहा है, आप दोनों मिलकर कुछ इन फ्यूचर नया क्रिएट करने की कोशिश करोगे। एक बहुत ठोस रिलेशनशिप ये होने वाला है। बहुत अच्छे से मैच्योर पर्सन जो है ये गाइड करना चाहता है इस रिलेशनशिप को जब आपके साथ जुड़ेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड विद इन 3 मंथ्स में आप देखोगे इस रिलेशनशिप का एक सुगंध आपको मिलता हुआ दिखेगा। जो फ्यूचर पार्टनर आपके लाइफ में आने वाले 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में आप देखोगे, उनके साथ जुड़ के आपकी इमोशनल हीलिंग हो रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है और आप ट्रैवल भी कर रहे हो उनके साथ और आप नया कुछ क्रिएट भी कर रहे हो उनके साथ। तो ये एक बहुत ज़्यादा टीम वर्क के जैसा है। आप दोनों के बीच में एक हाथ से ताली नहीं बजेगा, अभी ताली बजाते हुए आप आगे बढ़ोगे। मतलब हर एक काम में वो आपके साथ हाथ बटाएंगे। मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक क्रिएशन आप तैयार करोगे आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ। सो अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 16 मई को हम लोग हीलिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन बेसिस। बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज़ हम लोग रखेंगे यहाँ पे, क्रिस्टल हीलिंग से लेके योग, प्राणायाम, आकाशिक, टैरो सब रहेगा यहाँ पे। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल है, आप उसको ओपन करके पढ़ सकते हो। और हमारे सोल ग्रुप के फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर बनने के लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको टच करना है, हमारे साथ जुड़ना है। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।